जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे संकट चौथ के व्रत की कुछ खास जानकारी और उपाय दोनों। हिंदू धर्म में संकट चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ की तिलकुट, संकष्टी चतुर्थी, मार्गी चौथ और तिल चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्र देवता को अर्घ्य देने का भी महत्व है। संकट चौथ पर भगवान गणेश जी की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस साल 2025 में संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और तिथि 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर समाप्त होगा। इसलिए यह व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। संकट चौथ का व्रत सुबह से लेकर रात तक रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी को सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:37 से लेकर 6:25 तक रहेगा। संकट चौथ के दिन इस बार स्वार्थ सिद्धि योग भी बढ़ रहा है, जिससे सौभाग्य योग पूरा दिन रहेगा। इसके बाद मध्य रात्रि 12:57 तक रहेगा। इसके साथ ही शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और अमृतकाल 10:01 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद जाने पूजा का उत्तम मुहूर्त। संकट चौथ की पूजा सुबह का शुभ मुहूर्त है 5:54 से लेकर 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त है शाम को 5:58 से लेकर 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त यानी कि दोपहर के समय भी आप भगवान गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और इसी वक्त आप कथा भी कर सकते हैं। चंद्र उदय का मुहूर्त रहेगा रात 9:18 पर। इसके बाद आप किसी भी समय चंद्र को अर्घ्य दे सकते हैं और अर्घ्य देकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यह व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी समर्था निर्जला निराहार रहने की ना हो वह इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद चाय या पानी या फल आदि ले सकते हैं। संकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप नमक का सेवन बिल्कुल मत करें। आइए अब बताते हैं पूजा की सरल सी विधि। पूजा के लिए आप सबसे पहले फर्श पर पीले चंदन से स्वास्तिक बनाएं। उस पर थोड़े चावल रखकर फिर एक चौकी रख लें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछा दें। उस पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो रखें। साथ में गाय माता की फोटो या मूर्ति जरूर रखें। अगर मिट्टी की गाय माता पास में रखें तो अति उत्तम रहेगा। संकट चौथ की पूजा में गाय माता की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है। गाय माता की पूजा के बिना यह पूर्ण नहीं होती। इसके बाद कलश की स्थापना भी करें। कलश को मौली बांध लें और लाल चंदन से कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के मुथ जल के साथ थोड़ा गंगा जल भी डालें। सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और धूप डालें। इसके बाद कलश में अशोक के पत्ते लगाएं। पत्तों पर रोली या कुमकुम से टीका लगाकर कलश के मुख पर रख दें और कलश के मुख के ऊपर अनार से भरी कटोरी रखें। कलश को आप चौकी पर रख दें चावलों का आसन देकर। कलश के मुख पर दीपक भी रखें। इसके साथ एक और दूसरा कलश भी लें जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। इस कलश में को अर्घ्य देने के लिए जल भी तैयार कर लें। इसमें शुद्ध जल भर लें। साथ में लाल रोली, चावल, पीला चंदन, दूध और तिलकुट का प्रसाद भी डालें। साथ में लाल और पीले फूल भी डालें।
इस कलश को आप लाल व पीले चंदन से टीका जरूर लगाएं। इस कलश को भगवान गणेश जी के पास रख दें। शाम के समय चंद्र को अर्घ देने के लिए यह कलश अपने साथ लेकर जाएं। कलश के साथ दीपक को भी चावलों का आसन देकर ही रखें। सबसे पहले दीपक जलाएं और फिर भगवान गणेश जी की पूजा शुरू करें। भगवान गणेश जी की पूजा आप कुमकुम और पीला चंदन लेकर ही करें। पूजा में बोले ओम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप गणेश जी की पूजा करते रहें। इसके साथ ही आप गणेश जी को चावल, सुपारी, हल्दी की गांठ अर्पित करें। साथ ही आप भगवान गणेश को जनेऊ भी अर्पित जरूर करें। वस्त्र के रूप में आप उनको कलावा अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप उनको दूब घास अर्पित करें। आप गणेश जी को लाल और पीले फूल अर्पित करें। इसके अलावा आप भगवान गणेश जी को दूब घास से बनी माला जरूर अर्पित करें। इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। गाय माता को आप कुमकुम का टीका लगाएं, चावल अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें और साथ में गाय माता को सिंदूर जरूर अर्पित करें। साथ ही सुहाग सामग्री भी अर्पित करें। इसके अलावा आप मौसमी फलों का प्रसाद भगवान गणेश को जरूर लगाएं। पूजा के बाद आप गणेश आरती के साथ माँ पार्वती की आरती भी जरूर करें और शिव की आरती करते हुए पूजा समाप्त करें। इस पूजा में अगर आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। तिलकुट का गुड़ वाला प्रसाद माँ को नहीं खाना चाहिए, केवल पुत्र और पति को ही देना चाहिए। यह थी संकट चौथ की तिथि, मुहूर्त व पूजा की जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।